छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा संत कालीचरण पर एफआईआर और कड़ी कार्रवाई करने के बयान पर छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि किसी पर एफआईआर या कार्रवाई करने से बोले गए शब्द वापस नहीं आएंगे। धर्म संसद को इस बात का पहले से ही ध्यान रखना था कि इस तरह का विवाद न हो। धर्म संसद में साधु संत आते हैं, अपने मन की बात रखते हैं, लेकिन पहले से विषय निर्धारित नहीं होने की वजह से यह विवाद हुआ। यही नहीं तो इस मामले में मुख्यमंत्री द्वारा भाजपा पर किए गए हमले पर कौशिक ने कहा कि धर्म संसद में किसी प्रकार का विषय पहले से तय नहीं होने की वजह से साधु संतों ने धर्म संसद में अपने मन की बात रखी। अब जो शब्द बोले गए हैं उस पर प्रतिक्रिया देने से शब्द तो वापस नहीं आएंगे, इसलिए भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देने नहीं देने का प्रश्न नहीं उठता। हालांकि धर्मलाल कौशिक ने यह भी कहा कि हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, उन्हें राष्ट्रपिता मानते हैं, उनके लिए अब शब्दों का जो उपयोग हुआ उससे संतों को बचना चाहिए। जिस प्रकार से धर्म संसद बुलाए गए और बुलाने के बाद में किसी के नियंत्रण था ही नहीं, वैसे भी साधु संत आते हैं, अपनी मन की बात रखते हैं। या तो आयोजन समिति को उसमें विषय वस्तु का निर्धारण करना चाहिए और विषय में बोले, और नहीं तो फिर अपने जो मन की बात है साधु संत धर्म संसद के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ऐसे विषयों से बचने की आवश्यकता है, और यदि बुलाए हैं तो उनके या तो तत्काल कैसे वो टोक सके, रोक सके, उस पर बात करनी चाहिए, और नहीं तो फिर वो आज़ादी के साथ में अपनी बात को रखे। तो जो रखे हैं, अब उसकी बात में आ गई कि जो इस प्रकार से भाषा और शब्दों का उपयोग किया गया है, ये बात ठीक है कि हम लोग तो महात्मा गांधी जी के अनुयायी हैं और महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, शुरू से मानते आ रहे हैं, हम लोग मानते रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार के बोली और भाषा और जो भी अपने विचार रखे, आज यदि उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें तो प्रतिक्रिया व्यक्त करने से कुछ होना इसलिए नहीं है कि जिनको जो बोलना है बोल के चले गए हैं। रह गई बात, तो आप चाहे एफआईआर करें तो भी वो शब्द वापस नहीं होंगे, या उसके निंदा करें तो भी सब वापस नहीं होंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अतिथियों को जो बुलाया जाता है, पहले जानकारी लेनी चाहिए कि किनको आमंत्रित करना है, किन्हें आमंत्रित नहीं करना चाहिए, और उनके बारे में पूर्व जानकारी के साथ में यदि किसी कार्यक्रम का आयोजन करें तो कार्यक्रम की सफलता होगी और कार्यक्रम को सफलता मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर विषय आए हैं, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि उस पर जो आयोजन समिति है वो विचार करे, और विचार करने के बाद में अपने अतिथि बुलाया तो अतिथियों का सम्मान को बरकरार कैसे रख सके, अतिथियों का अपमान भी ना हो, और आपकी जो भावनाएं हैं वो भी सन्निहित हो, इस बात को आपको सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।